हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं फंक्शन का एक आर्गुमेंट टाइप है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो अभी हमने एक फंक्शन बना रखा है डेटा नाम का। यहाँ पर 3 आर्गुमेंट लिए जाएंगे फंक्शन द्वारा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और ये फंक्शन तीनों को बारी बारी से प्रिंट करेगा, यानी फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज लास्ट नेम, एज इज एज। डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझने से पहले हम एक बार इसको रन करते हैं। तो हमने डेटा नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल किया और यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम और कॉमा के बाद लास्ट नेम और एज, जैसे हमने यहाँ पर 20 कर दिया। अब इसको हम एक बार रन करते हैं जरा। तो देखिए फर्स्ट नेम इज, लास्ट नेम इज और एज इज 20 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर आर्गुमेंट की पास किए हैं ये हमने फंक्शन को रन करते हुए पास किए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 20 ना पास करें, यदि एज ना पास करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज की वैल्यू हम यहाँ पर पहले ही बता दें कि एज यहाँ पर 20 है। तो अब ये हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी यूजर इनपुट नहीं करेगा, फंक्शन में पहले से ही वैल्यू बता दी गई कि एज की वैल्यू 20 है। अगर यूजर इनपुट नहीं करेगा तो 20 ही मानी जाएगी, और चाहे तो यूजर एंटर भी कर सकता है। एक बार ऐसे ही रन करते हैं तो देखिए 20 आ गया। अब अगर हम यहाँ से पास भी करते हैं आर्गुमेंट में, तो यहाँ पर हमने कर दिया मान लीजिए 21 या 22। अब रन करते हैं तो अब इस वैल्यू को ओवरराइट किया जाएगा, यानी अब इसकी वैल्यू हो गई 22। रन करते हैं तो देखिए अब आ रहा है 22। तो ये है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हम चाहें तो दूसरे में भी, मान लीजिए लास्ट नेम में भी हम यहाँ डिफाइन कर दें लास्ट नेम को, जैसे हमने यहाँ लिख दिया वर्मा। अब यहाँ पर हमें इस लास्ट नेम को भी देने की जरूरत नहीं है जब हम फंक्शन को कॉल करें। तो अब हम एक आर्गुमेंट ही यहाँ पर देंगे और इसको भी रन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नेम केवल आ रहा है जो हमने यहाँ पास किया, और लास्ट नेम वर्मा हो गया और एज हो गई 20। ठीक है, जो यहाँ पर पास की गई है। तो ये हमारे हो गए डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब चाहे तो यूजर भी यहाँ पास कर सकता है, और नहीं पास करता तो ये वैल्यू ही मानी जाएगी। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसको बोला जाएगा। ऐसा कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बताया और उसके पहले आपने यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट बता दिया। अब हम चाहते हैं कि एज की वैल्यू बची है तो यहाँ से हम कॉल कर दें, यहाँ से हम पास कर दें आर्गुमेंट। तो एज की वैल्यू हो गई 20। तो अब हमारे पास एक एरर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आ गया एरर, पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद डिफॉल्ट। तो ये एरर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम अगर डिफॉल्ट वैल्यू का पैरामीटर बनाना चाहते हैं या डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो लास्ट का ही हमें बनाना होगा, बीच वाले में नहीं बना सकते। हाँ, अगर बीच वाले में बनाते हैं तो लास्ट वाले को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 20। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हम यहाँ पर वैल्यू पास करें या ना पास करें। ठीक है, तो देखिए अब आ गया आउटपुट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाते हैं तो पहले वाले को बनाएंगे तो अगले वाले को भी बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लास्ट वाले को बना सकते। अच्छा, अगर हम लास्ट नेम यहाँ पर रखें और फर्स्ट नेम वाले में बना दें तो भी पॉसिबल नहीं है। आप या तो लगातार सभी को बनाएं या तो आप लास्ट से बनाएं। लास्ट वाला जरूर होना चाहिए, लास्ट वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद आप सेकेंड लास्ट या जो भी आप डिफाइन किए हैं जितने आर्गुमेंट वो आप क्रम से करेंगे। लास्ट वाला जरूर होना चाहिए, फिर उसके बाद कर सकते हैं, फिर उसके बाद भी आप डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे देना है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं फंक्शन के, और लगातार आपको 3 से 4 वीडियोज हमने दिए हैं फंक्शन के बारे में ही, अलग अलग टाइप के डिफाइन करके। तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो सके। और फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाइथन में, आपके स्टडी के लिए भी और आपके वर्क के लिए भी पाइथन में फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा कोर्स अच्छे से सीखने के लिए आप पूरी सीरीज को फॉलो करें। आप कोई एक वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप लगातार 3-4 वीडियो कोई भी देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और इंटरेस्टेड लगेगा पाइथन। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।